हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम बहुपदों का योग सीखते हैं। कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, पहले इनको हल करके देखते हैं। गौर से देखिए। पहला प्रश्न है, व्यंजक यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है। इसको जोड़ने का तरीका यह है कि जो घात है, घात 2 और घात 2 ये आमने सामने रहेंगे। जैसे अंक गणित में आप इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा करके इकाई को इकाई के सामने, दहाई को दहाई के सामने, सैकड़ा को सैकड़ा के सामने लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर यानी समान घात वालों को आमने सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और उसके नीचे लिखेंगे इसको स्क्वायर वाले को यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इतना लिखेंगे। उतारने में क्या ध्यान रखे हैं, अचर संख्या के सामने x का घात 1 है तो x का घात 1 है। उसी प्रकार x स्क्वायर वाला के सामने रहेगा। अब जोड़िए इसको, 5 और 1 6 हुआ, प्लस 4 1 5 x हुआ और प्लस 3 और 2 5 x स्क्वायर हुआ। यह हो गया आपका योगफल, आंसर हुआ। देख लीजिए, इन दोनों का आंसर हुआ। अब पूछ रहा है कि घात भी बताइए, योगफल का घात बताइए। योगफल का घात क्या हो जाएगा, योगफल का घात कितना हो जाएगा, योगफल का घात बराबर हो जाएगा इस आंसर। योगफल में देखिए चर राशि यानी x का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है तो यहाँ 2 होगा। यानी जो बहुपद मिला हमको आंसर, उसमें चर राशि को देखेंगे कि अधिक से अधिक घात कितना है, वही होगा योगफल के लिए घात। ठीक है, पहला प्रश्न हुआ। अब मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका हो गया दूसरा देखिए माइनस 5x का घात 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और इसके सामने क्या करेंगे। अब फिर देखिए x स्क्वायर वाला है तो इसको सामने यहां नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसको इसके नीचे ले जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर ऐसा होगा। फिर इसको 7x क्यू है, क्यू वाला है तो इसके सामने रहेगा प्लस 7x क्यू और फिर माइनस 3x है तो माइनस 3x और माइनस 8 इस तरीके से होगा। इसमें भी देखिए जो अचर राशि है, संख्या के सामने x का घात 1 है यानी x वाला के सामने, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के सामने और उसी प्रकार यहाँ पर q वाला के सामने। अब जोड़िए, माइनस 8 है प्लस 7 है, माइनस 1 निकलेगा क्योंकि कर्ज 8 है और धन 7 है। इस तरीके से माइनस 8x माइनस दोनों एक में मिक्सअप हो जाएगा। ये घटेगा, 8 में 9 में से 2 गया 7x स्क्वायर और चिन्ह जो रहेगा बड़ा रहेगा तो बड़ा का चिन्ह है और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2x का घात 3 हो गया। यही योगफल हुआ। योगफल का घात कितना हो जाएगा, योगफल का घात कितना आएगा, इसमें 3 आएगा आंसर। ठीक है, एक बार नियम है, आप एक बार फिर से जो हल किए हैं एक बार चेक कर लीजिए। 8 कर्ज है 7 ओके, 5 3 8 माइनस ओके, 9 ओके, 7 5 ओके। ठीक है, यह प्रश्न हुआ दूसरा। अब आइए तीसरा हम हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, 3 व्यंजक दिया गया है, 3 बहुपद दिए गए हैं, तीनों को मिक्सअप करना है। तीनों देखिए
एक यहां से यहां तक है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां से यहां तक है। तीनों को मिक्सअप करने के लिए देखिए यहाँ पर 5 पहले हैं, तो इसको लिखने का तरीका सबसे मानक रूप क्या है कि अधिकतम घात वाला पहले लिख लीजिए, -3r²। भले नहीं दिया है लेकिन अधिकतम घात वाला पहले लिखे, उसके बाद घटते क्रम में लिखे, +7r +5 है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको नोट कीजिए, r² कहाँ है, यहाँ पर रहेगा r², और 7 कहाँ रहेगा, +7 यहाँ रहेगा, और r² कहाँ रहेगा, r² यहाँ रहेगा, -3r कहाँ रहेगा, इसके सामने रहेगा -3r, और 5 कहाँ रहेगा, इसके सामने 5 रहेगा, ठीक है। इसको आप बनाइए। अब देखिए 5 5 10 7 17 हो गया, ठीक है, प्लस अब इसमें 7 है प्लस और 3 है, तो 4 घट जाएगा, 4r होगा, और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस वाले का, प्लस वाले यानी बड़ा पद का। 7 बड़ा है, 7 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह माना जाएगा। ये 3 छोटा है, इसका चिन्ह नहीं लिखेंगे। इसके बाद अब देखिए 1 और 1 2r प्लस वाला है, और इसमें माइनस वाला 3r है, तो सिर्फ एक r² बचेगा। आंसर ये हुआ आपका योगफल। अब योगफल का घात कितना हो जाएगा, योगफल का घात बराबर हो जाएगा, r का घात 2 है।